हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से बताएंगे सभी दोस्त, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो एचसीएफ एलसीएम चल रहा है और कल मैंने एलसीएम को आप लोगों को काफी हद तक समझाने की कोशिश की है। एक दो टाइप के क्वेश्चंस बचे हैं, उन एक दो टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद एचसीएफ के कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्त, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से मेरे साथी, फटाफट देखेंगे। अगर मैं बात करूं, पहले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। पहला क्वेश्चन क्या है आज का? तो पहला क्वेश्चन जो है वो मेरे दोस्त, मैं घंटियों पे बात करता हूं कि घंटियों का क्वेश्चन है। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कभी भी आप लोगों को कभी घंटियों का क्वेश्चन दिखाई देता है, ट्रैफिक सिग्नल का क्वेश्चन दिखाई देता है या वृत्ताकार पथ में दौड़ने वाला क्वेश्चन दिखाई देता है, तो आप दिए गए समय का एलसीएम निकाल लेंगे। वही वो समय होगा जब वो चीजें एक साथ हो रही होंगी। क्वेश्चन ने ये कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे दोस्त, 6 घंटियां क्रम से 3, 4, 6, 7, 8, 12 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजना शुरू करती हैं। तो कितने सेकंड के बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी? तो फिर साधारण सा क्वेश्चन, हम लोगों को समय का एलसीएम निकालना होगा। 3, 4, 6, 7, 8, 12 सेकंड बाद बजती हैं। तो मेरे दोस्त एलसीएम निकाल दीजिए फटाफट इसका। 2 से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 7 नहीं कटेगा, 2 चौका 8, 2 छिक्का 12 होंगे। फिर 2 से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 7, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अगर आप इस 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, और 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42, 42 दूनी 84 और 84 दूनी 168 होता है। तो यानी 168 सेकंड के अंतराल पर वो सारी घंटियां फिर से एक साथ बजेंगी। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बस हमें क्या याद रखना होता है कि हमें समय का एलसीएम निकालना है। ठीक है, हाँ, आज वर्कशीट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके थे कि 12 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेंगी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 12 घंटे में वो 6 बार एक साथ बज रही होंगी। ये चीज हम लोग जो है वो पढ़ चुके थे। ठीक है भाई, अब देखिए मेरे बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन आप लोगों से एमटीएस में पूछा गया है। मैंने आप लोगों को यह बताया है दोस्त, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है ट्रैफिक सिग्नल का, आपके सामने क्वेश्चन आता है घंटियों का, आपके सामने क्वेश्चन आता है वृत्ताकार पथ में दौड़ने का, तो आप उस केस में एलसीएम निकाल रहे होंगे। किसका एलसीएम? समय का एलसीएम निकाल रहे होंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन ने कहा है हाँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगर 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, पहली ट्रैफिक लाइट जो है वो 48 सेकंड बाद जलती है, दूसरी ट्रैफिक लाइट जो है वो 72 सेकंड बाद जलती है, और तीसरी ट्रैफिक लाइट जो है वो 108 सेकंड बाद जलती है। ठीक है भाई, यदि वे सभी प्रातः 8:20 पे एक साथ जली है, एक साथ जो है वो 8:20 पे एक साथ जली है, तो वे एक साथ फिर से एक साथ किस समय जलेंगी? ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा। देखिए थोड़ा ध्यान से, आपको समय का एलसीएम निकालना होगा। और मेरे दोस्त आप एक चीज समझो कि आप इसमें पाओगे कि हर एक संख्या से 12 कॉमन आ रहा है। अगर 12 कॉमन आ रहा है तो 12 कॉमन लेंगे, यहां क्या बचेगा? 4 बचेगा। यहां जब 12 कॉमन लिया तो यहां 6 बच गया, और यहां 12 कॉमन लिया तो 9 बच गया। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि 4, 6 और 9 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी,
तो आप कहेंगे 4, 6 और 9 से कटने वाली संख्या 36 होगी। और 36 की गुणा जब आप 12 में करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 12 छिंग 72 को 2 हासिल 7, 12 तिया 36 और 7 कितना हो जाएगा 43। यानी कि 432 सेकंड बाद वो घड़ी, वो ट्रैफिक लाइट जो है वो फिर से रंग बदलेंगी। अब मेरे दोस्त यहां जो है आंसर जो है वो मिनट में दिया हुआ है। तो आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि 60 सेकंड की 1 मिनट होती है, तो 7 मिनट में 420 सेकंड कवर हो गए होंगे, हुए होंगे या नहीं। मुझे टोटल 432 सेकंड कवर करने हैं, तो मुझे 12 सेकंड अलग से जोड़ने होंगे। यानी कि कुल मिला के 432 जो लिखा हुआ है ये 7 मिनट 12 सेकंड लिखा हुआ है। यानी कि अगर वो एक साथ 8:20 पे एक साथ जले हैं, तो अगली बार वो एक साथ जो जलेंगी वो 7 मिनट 12 सेकंड बाद जलेंगी। यानी कि 8:27 12 सेकंड पर वो फिर से एक साथ जल रही होंगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा आप लोगों के सामने एक दौड़ने वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्त। उस दौड़ने वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एबीसी एक ही समय पर एक वृत्ताकार स्टेडियम के एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। एक वृत्ताकार स्टेडियम है मेरे दोस्त इस टाइप का, यहां से एबीसी जो है वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं। क्या वो दौड़ना स्टार्ट कर चुके हैं? अब क्वेश्चन ने कहा है कि ए 252 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, बी जो है 198 सेकंड लेता है, और सी जो है वो 300 सेकंड लेता है। तो अब वे कितने समय बाद फिर से मिलेंगे? तो बच्चे आप लोगों को बता के आया हूं कि अगर कभी भी आप लोगों को घंटियों का क्वेश्चन दिखाई दे, कभी भी आप लोगों को मेरे दोस्त वृत्ताकार पथ में दौड़ने का क्वेश्चन दिखाई दे, या कभी भी आप लोगों को मेरे साथी ट्रैफिक सिग्नल का क्वेश्चन दिखाई दे, तो आप दिए गए समय का एलसीएम निकाल देंगे। सर 7 कहां से आया? देखिए एलसीएम निकालिए, 48, 72, 108। एलसीएम निकाला आपने, कैसे काटेंगे? 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 24 बार, 36 बार, 54 बार। फिर 2 से काटा 12 बार, 18 बार, 27 बार। फिर 3 से काटा, 3 चौक 12, 3 छिंग 18, 3 नाम 27। फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 नहीं कटेगा। फिर 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 तिया 18 दूनी 36, 36 तिया 108 दूनी 216 दूनी 432 आएगा। अब इसे मिनट में बताना थोड़ा कैसे बदलेगा, सेकंड को मिनट में बदलते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए क्या होगा मेरे दोस्त, अब 12 तिया 36 होंगे, कितना बचेगा? 12 छिंग 72, 12 पंजे 60, यानी कि 5 सत्ते 35 और 1 36 हो जाएगा। क्या इतने हो जाएगा? यानी कि 7 मिनट, और इसे पूरा पूरा सेकंड बना लीजिए, 7 मिनट 12 सेकंड, ये पूरा पूरा आ जाएगा। यानी कि अगर वो एक साथ 8:20 पे बजी है, तो 8:27 12 सेकंड पे वो फिर से एक साथ बजेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये 3 व्यक्ति आप लोगों को दिए हुए हैं, ए जो है एक चक्कर 252 सेकंड में पूरा करता है, बी जो है वो 198 सेकंड में पूरा करता है, और सी जो है वो 300 सेकंड में अगर चक्कर पूरा करता है, तो वे कितने समय बाद फिर से मिलेंगे? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अब मेरे दोस्त ये देखिएगा कि जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 नाम 18, 2 नाम 18, 2 से काटेंगे 150 बार कटेगा। ठीक है, 2 से काटिए, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 होंगे, 99 नहीं कटेगा, 2 सत्ते 14 होंगे, 2 पंजे 10 होंगे,
फिर 3 से काटिए दोस्त, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से काटिए 33 बार कटेगा, 3 से काटिए 25 बार कटेगा। फिर 3 से काटिएगा, 3 सत्ते 21 होंगे, 3 से काटोगे 11 बार, ये 25 नहीं कटेगा। अब आप ये बात समझिए कि ये सारा जो समय दिया हुआ है ये सेकंड में दिया हुआ है। सारा जो समय दिया हुआ है, सारा जो समय दिया हुआ है वो सेकंड में दिया हुआ है, तो एलसीएम भी सेकंड में आएगा। देखिए भाई कैसे आएगा, सबकी गुणा करनी होती है। 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 तिया 300, 300 तिया 900, और 900 की गुणा 77 में कर दीजिए। 900 की गुणा 77 में कर देंगे, इतने सेकंड बाद वो सारे एक साथ मिलेंगे। लेकिन आंसर जो पूछा है वो मिनट में पूछा है, तो 60 से डिवाइड कर दीजिए। जब 60 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में बन जाएगा, ये मिनट में बन जाएगा पूरा पूरा, है ना। 900 ही तो आएगा भाई। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और एलसीएम सही लिया है ना हम लोगों ने, एलसीएम सही लिया है ना हम लोगों ने मेरे दोस्त। 2 से काटा 126 बार, ठीक है सही लिया है। तो यहां से देखिए 0 से 0 हो गया, 6 से काटा 15 बार, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। ये तो ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा एलसीएम। ए जो है वो 252 सेकंड बाद मिल रहा है, बी जो है 198 सेकंड बाद मिल रहा है, और सी जो है 300 सेकंड बाद। नाउ आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन, यानी वे तीनों एक साथ कब मिलेंगे। तो मेरे दोस्त एलसीएम ही आप लोगों को निकालना होगा। तो बस जितना भी एलसीएम आ जाता है एलसीएम निकाल दीजिए। ये वो समय होगा, ऑप्शन हो सकता है टेढ़े मेढ़े दिए हुए हों, ये वो समय होगा जब वो तीनों एक साथ फिर से मिल रहे होंगे। एलसीएम ऑफ 252, 198, 198 और 300, ये वो समय होगा, ये वो समय होगा जो जब वो तीनों एक साथ मिल रहे होंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, वृत्ताकार पथ में दौड़ने वाले क्वेश्चन बनते हैं मेरे दोस्त दो। एक तो वो पूछता है कि अपने शुरुआत वाले बिंदु पे कब मिल रहे होंगे, तो उस केस में हम लोग एलसीएम को ही आंसर बता देते हैं, और यही आपसे बार बार पूछा जाता है। यही आपसे क्या होता है, यही आपसे बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो एक बार इसका एलसीएम निकाल लेना बड़ा सिंपल है, बार बार मतलब उसमें उलझाने की, जितना भी आएगा भाई, जहां हमने गलती करी है उसे आप सुधार लेना, जितना भी आएगा एलसीएम। छोटी छोटी सी चीज है, अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो छोड़ो ना, कोई बात नहीं, ये बिल्कुल सही है। एलसीएम ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आएगा, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। 2 से काटिए 126 बार, 2 से काटिए 99 बार, 2 से काटिए 150 बार, फिर 2 से काटिए 63 बार, फिर 2 से नहीं कटेगा 75 बार, फिर 3 से काटिए मेरे दोस्त 21 बार, फिर 3 से 33 बार, फिर 3 से 25 बार, यहाँ 3 से काटिए 7 बार, 11 बार, 25 बार। अब इन तीनों की गुणा करके इन सब में गुणा कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए मेरी बात को समझिए, हमने कौन से कर चुके हैं, हम छोटी संख्या के बारे में निकाल चुके हैं, हम बड़ी संख्या के बारे में निकाल चुके हैं, हम घंटियों का क्वेश्चन कर चुके हैं, हम दौड़ने वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जो क्वेश्चन आपने एक देखा होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो इतने से विभाजित करने पर, इतने से विभाजित करने पर इतना से इस फल देती है, लेकिन इससे जो है वो पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। इस टाइप का क्वेश्चन जब आपको मिलता है तो वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन जाता है, अगर उसने अंकों का योग आपसे पूछ लिया, ठीक है भाई। देखना, देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है, जैसे ये क्वेश्चन है, सीपीओ में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में तो खैर नहीं पूछा गया है, सीपीओ में दोस्त पूछा गया है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है। इसमें अंकों का योग पूछ लिया है, तो इसे हम लोगों को मेथड से ही जाना होगा, ठीक है भाई। ध्यान से सुनना, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है, आखिर अगर मैं आपसे पूछूं वो पूछना क्या चाह रहा है, जो सबसे छोटी संख्या का योग आपसे पूछ रहा है, जो 15 से 18 से और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 9 ही शेष देता है। बच्चे थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाइए, आप मुझे ये बताइए कि यहां से लेके यहां तक के क्वेश्चन का जवाब क्या होगा।
यहां से लेके यहां तक के क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, आप मुझे ये बताइए। देखिए मेरी बात को समझिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 15, 18 और 36 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो आप इसका एलसीएम ले देंगे। 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 से काटेंगे 12 बार। फिर आप इसका एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6 होगा, 3 चौक 12 होगा। 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, 4 पंजे 20 होता है, 20 तिया 60 होगा, 60 तिया 180। आप कहोगे वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो 15, 18 और 36 से पूरी पूरी विभाजित होती है वो 180 होती है। लेकिन उसने कहा है 9 शेषफल भी आना चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसमें 9 जोड़ दोगे, यानी 189 मेरी वह छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे विभाजित होने पर 9 शेषफल देगी। लेकिन दोस्त क्वेश्चन ने एक बात आप लोगों से पूछी है कि वो 11 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। क्या ये संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होती है? 11 एकम 11, 7 बचेंगे, विभाजित नहीं होगी ना, यानी कि ये क्वेश्चन, ये आंसर जो है हमारा गलत है। तो अब हम सही आंसर कैसे निकालेंगे? दोस्त एक बात ध्यान से समझना, अगर 189 11 से विभाजित नहीं होता है तो आप 180 का कोई मल्टीपल मान लो, 180 का कोई भी मल्टीपल ले लो, क्या वो इन सब से विभाजित होगा? और अगर उसमें 9 जोड़ोगे तो हमेशा 9 शेषफल बचेगा। मैंने मान लिया ये वो एग्जैक्ट संख्या है जो इनसे विभाजित होने पर 9 शेषफल देती है, और 11 से ये पूरी की पूरी विभाजित भी होती है। आपको हर बार ऐसे ही मानना होगा। अब आपका मेन टारगेट है के की वैल्यू को फाइंड आउट करना। अब आपका मेन टारगेट क्या है? के की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो के की वैल्यू को अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सुनना मेरे बात को थोड़ा ध्यान से मेरे दोस्त। आप 11 से इसे डिवाइड करिए, 11 एकम 11 होगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा, 70 हो जाएगा, 11 छिंग 66, 4 बचेगा। जो शेषफल बचे बस उसे साइड लिख देना, 4 के शेषफल बचा है, आगे 9 है, आपको इसे 11 से डिवाइड करना है। अब आप क्या करिए, के की वैल्यू रखना, पुट करिए, के की वैल्यू 1 रखिए, 4 एकम 4, 9 से 9 में 4 जोड़ेंगे, 13 11 से डिवाइड नहीं होगा। के की वैल्यू 2 रखिए, 4 दूनी 8, 9 और 8 17, 17 11 से डिवाइड नहीं होगा। के की वैल्यू 3 रखिए, 4 तिया 12, 12 9 21 11 से डिवाइड नहीं होगा। के की वैल्यू 4 रखिए, 4 चौक 16, 9 25 डिवाइड नहीं होगा। 4 पंजे 20, 9 29 डिवाइड नहीं होगा। 4 छिंग 24 और 9 33 डिवाइड हो जाएगा, यानी के की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, 6 आएगी। बस उस के की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए। 180 में 180 की गुणा 6 में करी, के की वैल्यू 6 निकाली है आपने, और ये 9 जोड़ दिया, तो 180 छिक्का 1080 होते हैं। इसमें 9 जोड़ोगे तो 1089 आपकी वो छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी, वो छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी जो 15, 18 और 36 से विभाजित होने पर 9 शेषफल देगी, और यही संख्या होगी जो 11 से पूरी की पूरी विभाजित हो रही होगी, 11 से पूरी की पूरी विभाजित हो रही होगी। ठीक है भाई, तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? इसके अंकों का योग पूछा है, 9 और 8 17 और 1 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 और 8 17 और 1 18 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, जो मैं वर्ड बोल रहा हूं उन पे ध्यान देना। जब भी आप लोगों से ऐसी कोई संख्या पूछी जाती है, एलसीएम रोंग है बेटा, आप लोग निकाल लेना, ऑप्शन रोंग है तो आप लोग उसे सही कर लेना, जो भी आएगा एलसीएम ही उस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, है ना। अब आप इस क्वेश्चन पे आइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कहा जाता है वह छोटी से छोटी संख्या जो इन संख्याओं से विभाजित होने पर, वह छोटी से छोटी संख्या, मैं इसका कंक्लूजन बता देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो ए बी और सी से विभाजित करने पर, ए बी सी से विभाजित करने पर डी शेषफल देती है, डी शेषफल देती है, डी शेषफल देती है, और के से वह कंप्लीटली डिवाइड होती है, पूर्णता विभाजित होती है।
k से वह कंप्लीटली डिवाइड होती है, ऐसी संख्या आप लोगों को निकालनी है। अब देखो बेटा, क्वेश्चन ये दो तरीके से आप लोगों से पूछ सकता है। या तो वो आप लोगों से ये पूछ सकता है कि वो संख्या क्या होगी, तो उसमें एलसीएम ही आप लोगों का जवाब हो जाएगा। अगर वो संख्या पूछता है कि वो संख्या क्या होगी, तो जिससे विभाजित होने के लिए कहे लास्ट में, उससे विभाजित करके देख लेना कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो उससे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, वही आपका जवाब हो जाएगा। वो तो हो गया बहुत छोटा सा, ठीक है। लेकिन अगर उसने पूछ लिया उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, जो कि आज के टाइम में वो आपसे पूछ रहा है, तो मेरे दोस्त वो आपको फिर मेथड से जाना होगा। कैसे करना होगा, आप इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना तीनों संख्याओं का। ये वो छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी जो इनसे विभाजित होगी, लेकिन आपको डी शेषफल भी लाना है तो इसमें डी जोड़ देना, ठीक है भाई। अगर ये संख्या इस k से विभाजित हो जाती है, अगर ये संख्या इस k से विभाजित हो जाती है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये संख्या k से विभाजित नहीं होती है, तो फिर आपको क्या करना होगा, एलसीएम का कोई मल्टीपल संख्या माननी होगी और उसमें डी जोड़ना होगा और आपको इस k से विभाजित करके देखना होगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आ जाइए यहां। उसने पूछा है सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है। सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है, जो 15, 18 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 9 शेष देती है। तो ये क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके थे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 15, 18, 36 से विभाजित करने पर 9 शेष दे, तो 15, 18, 36 का हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम जो है वो 180 आया, 9 शेषफल भी चाहिए, मैंने 9 जोड़ दिया, तो 189 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या हो गई जो इनसे विभाजित होने पर 9 शेषफल देगी। लेकिन उसने एक लाइन में आगे एक लाइन और जोड़ दी है क्वेश्चन में कि संख्या जो है वो 11 से विभाजित होनी चाहिए। जब आपने 11 से विभाजित किया तो वो 11 से पूरी पूरी विभाजित नहीं हुई। इसका मतलब आपको इसका कोई मल्टीपल ही संख्या माननी पड़ेगी और 9 शेषफल चाहिए तो 9 शेषफल जोड़ना पड़ेगा। फिर आपको 11 से डिवाइड करके देखना होगा। जब 11 से आपने डिवाइड किया, 11 एकम 11, 7 बचेंगे 70, 11 छिंग 66, वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 4 बचा, जो शेष बच गया उसे यहां लिख लीजिए, प्लस 9। अब k की वैल्यू 1 से रखना स्टार्ट करिए। k की वैल्यू 1 से रखिए। 4 एकम 4 और 9 13, नहीं विभाजित होगा। 4 दूनी 8 और 9 17, नहीं होगा। 4 तिया 12 और 9 21, नहीं होगा। 4 चौक 16 और 9 25, नहीं होगा। 4 पंजे 20 और 9 29, नहीं होगा। 4 छिंग 24 और 9 33, बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि मेरे दोस्त k की वैल्यू को आपको 6 रखना होगा। क्या रखना होगा, k की वैल्यू को 6 रखना होगा। k की वैल्यू को आपने 6 रख दिया। 180 छिक्का कितने होंगे, 1080 प्लस 9 1089 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा दे रहा हूं मेरे साथी, फटाफट मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। हाँ देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर 4 शेषफल आता है। तो एलसीएम निकालिए। 2 छिक्का 12, 2 नीम 18, 2 से काटा 12 बार, 2 से काटा 15 बार, फिर 2 से काटिए। 2 तिया 6 होगा, 9 नहीं कटेगा। 2 छिक्का 12 होगा, फिर 15 आएगा। फिर 3 से काटिए। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 आएगा। आएगा या नहीं। अब आप देखिए, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 तिया 90, दूनी 180, दूनी 360। 360 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो इनसे दोस्त पूरी की पूरी विभाजित हुई होगी। लेकिन मुझे 4 शेषफल भी लाना है, तो आपने 4 जोड़ दिया। क्या 364 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। 364 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जो इनसे विभाजित होने के बाद 4 शेषफल देगी। लेकिन उसने लाइन में एक लाइन और जोड़ दी है क्वेश्चन में, 7 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता है। क्या 7 से विभाजित हो रही है ये,
7 पंजे 35 होगा, एक बचेगा, 7 दूनी 14, पूरी पूरी विभाजित हो रही है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी 364 ही मेरा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अब आपसे वो पूछना चाह रहा है कि वो संख्या कौन सी है, तो 364। अब मैं भी आपको बता के आया हूं, जब भी संख्या पूछे तो आप ऑप्शन से चले जाना। वो 7 से कटने वाली संख्या पूछ रहा है, 7 से जब विभाजित करूं तो कोई शेष न बचे, तो 7 से ही कटती है, नहीं कटती है, 7 से ही कटती है, नहीं कटती है, 7 से ही कटती है, नहीं कटती है, 7 से ही कटती है, बिल्कुल कटती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिट, बीच बीच में इन्होंने एलसीएम के डाले हुए हैं, जैसे ये क्वेश्चन मुझे बता दीजिए। आज मुझे अब एचसीएफ चालू करना था, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है कि 120, 360 और 210 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम समापवर्तक होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर देती है। तो अगर मैं पूछूं ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को पूरा पूरा विभाजित कर देगी, तो सबसे बड़ी संख्या है 33। क्या 33 से 120 डिवाइड होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। उससे छोटी कौन सी संख्या है? 30। 30 से 120 भी होगा, 30 से 360 भी होगा और 30 से 210 भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसका मुझे जवाब बता दीजिए। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने पूछा है ये तीन संख्या आप लोगों को दी हुई है 4, इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन चारों को डिवाइड कर देगी। तो सबसे बड़ी संख्या 7 है, लेकिन 7 से 78 डिवाइड नहीं होता। उससे छोटी संख्या 5 है, 5 से भी 78 डिवाइड नहीं होगा। फिर जो है मेरी 2 आएगी, 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो बेटा मैं इन्हें बीच में छोड़ के चल रहा हूं क्योंकि ये जो है एलसीएम के दिए हुए हैं, एलसीएम के दिए हुए, ये मैंने आप लोगों को कल भी करा दिए थे। ये सारे क्वेश्चन एलसीएम के दिए हुए। अब हम एचसीएफ की तरफ चलते हैं। एक प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बता देता हूं पूरे एलसीएम के अंदर। देखो मेरी बात को समझना, अगर मैं आपसे कहूं ऐसी दो संख्या क्या होंगी जो 16 से विभाजित होती हो या जिसका मैसे 16 हो। अगर मैसे मैंने आपको 16 दे दिया, मैसे मैंने आपको 16 दे दिया, तो वो दो संख्या अगर मुझे माननी है तो पहली संख्या 16 ए होगी, दूसरी संख्या 16 बी हो जाएगी। मानते हो या नहीं? आप मुझे बताइए ऐसी दो संख्या बता दो जिनका मैसे जो है वो 11 हो। तो आप कहेंगे जी पहली संख्या 11 ए मान लेना, दूसरी संख्या जो है वो 11 बी मान लेना। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहता हूं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं 5A 10B और 20C, इन तीनों का मैसे कितना आएगा? सबसे पहले आप मुझे इन तीनों का मैसे बताइए, मैसे कितना आएगा? इन तीनों का मैसे कितना आएगा? सबसे पहले बच्चे मुझे आप ये बताइए इन तीनों का मैसे कितना आएगा। तो आप ये कहेंगे कि भैया इन तीनों का मैसे जो आएगा, पहले आप इन कॉमन संख्याओं का मैसे निकाल लो, ये जो कांस्टेंट संख्या है इनका मैसे निकाल लो। तो 5, 10, 20 को डिवाइड करने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 5 होगी। सबसे बड़ी संख्या 5 होगी। अगर मैं ए बी सी का मैसे पूछूं तो इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो इन तीनों संख्याओं का मैसे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हो गया या नहीं? लेकिन अगर मैं आपसे लैसे पूछता हूं, यही मैं आपसे लैसे पूछता हूं, तो लैसे कैसे बताएंगे? आप कहना जी 5, 10, 20 का लैसे होगा 20। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए वो 20 होगी। और अगर इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन ही लैसे होता है। तो लैसे क्या निकल के आ जाएगा? 20 एबीसी निकल के आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से एक चीज समझिए, मैंने एक एक्सप्रेशन आप लोगों को दिया 2a इंटू 3b इंटू 4c, ये x की वैल्यू दे दी। यहां एक एक्सप्रेशन दिया मैंने आप लोगों को 2a स्क्वायर 9b का क्यूब और 4c का पावर 4। एक और एक्सप्रेशन यहां मैंने दे दिया, मैंने कहा
5a की पावर 3, यहां दे दिया 18b की पावर 4 और यहां दे दिया 16c की पावर 8। ये तीन एक्सप्रेशन आप लोगों को दे दिए। मैंने आप लोगों से पूछा इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, इन तीनों का एचसीएफ कितना होगा। जब आपको एक्सप्रेशन की फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तब आप एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। जब भी आपको इस फॉर्मेट में एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए कह दे तो आप ये देखना, ए वाली टर्म ये रही मेरे दोस्त, ए वाली टर्म ये रही और ए वाली टर्म जो है वो ये रही। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना होगा। आपने देखा 2, 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे मेरे दोस्त 2 दूनी 4 और 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, 2 पंजे 10 आ जाएगा। आ गया क्या 10। यहां देखेंगे ए की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो हाईएस्ट पावर को यहां लिख देंगे। इसका जो एलसीएम आ चुका है वो 10 ए क्यूब आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़िए। बी वाली टर्म देखिए, बी वाली टर्म है मेरे दोस्त ये वाली। तो बी वाले में देखेंगे आप कांस्टेंट पार्ट का एलसीएम निकालिए, 3, 9 और 18 का एलसीएम आएगा 18 आ जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी तो मेरे दोस्त वो 18 हो जाएगी। अगर बी की पावर देखो तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है, तो इसका एलसीएम 18 बी 4 आ जाएगा। अगर मैं इधर देखता हूं तो 4, 4, 16 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे वो 16 आएगा। और यहां देखेंगे सी की हाईएस्ट पावर कितनी है, 8 है, तो ये इस क्वेश्चन का एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये इस क्वेश्चन का एलसीएम आ जाएगा। लेकिन अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूं तो आप ये समझिए कि इन तीनों को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप कहेंगे कोई भी नहीं है भाई, 2, 2, 5 को काटने वाली संख्या तो एक होती है। इन सब में सबसे छोटी पावर कौन सी है, ए है, तो एचसीएफ इसका ए आ जाएगा। इन तीनों को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या आप कहेंगे 3, 9, 18 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या 3 होगी। ठीक है, अब देखिए यहां बी है, यहां बी क्यूब है, यहां बी 4 है, सबसे छोटी पावर 3b हो जाएगा। आगे बढ़िए। इन तीनों को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या 4 होगी और सबसे छोटी पावर c है, तो यहां c। तो इस एक्सप्रेशन का जो है एचसीएफ जो है में से जो है वो ये आ जाएगा और ले से जो है मेरे साथी ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी इसमें बता देता हूं जो सिंगल प्रॉपर्टी है और पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर दोस्त वही यूज होनी है। कैसे, आपने एक प्रॉपर्टी सुनी होगी कि अगर दो संख्या आपके पास हैं, उन दोनों के एलसीएम की गुणा एचसीएफ में करते हो तो उन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर आंसर आएगा। यानी कि अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हो तो वो एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर आएगा। ठीक है, तो इससे तमाम क्वेश्चन पूछ रहा होता है, आसान क्वेश्चन होते हैं लेकिन तमाम क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा होता है। थोड़ा सा सुनिएगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन जो बनते हैं वो मेरे दोस्त कैसे बनते हैं वो थोड़ा सा सुनिएगा। कि इस तरीके से क्वेश्चन है, बताइए। सबसे पहले मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आने वाला क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है दो संख्याएं 5, 11 के रेशो में आप लोगों को दी हुई हैं और आपसे पूछा है इनका एचसीएफ 24 है, तो बताइए उन संख्याओं का योग क्या होगा। जब भी बच्चे रेशो आप लोगों को दिया हुआ हो तो उस में से की गुणा उस रेशो में कर देना, आपके पास संख्या निकल के आ जाएंगी। 24 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। 24 की गुणा 11 में करेंगे, 24 एकम 24 को 4 हासिल 2, 24 एकम 24 और 2 26 हो जाएगा। यानी अगर मैं आपसे पूछता हूं, मैंने दो संख्याओं का रेशो दिया है, दूसरी तरफ एचसीएफ दिया है, में से दिया है, तो वो संख्या क्या होंगी, तो आप जस्ट उस में से की गुणा अनुपात में कर देना, आपके पास संख्या निकल के आ जाएंगी। अगर उसने मुझसे पूछा है कि भैया संख्याओं का योग क्या होगा, तो दोनों संख्याओं का योग कर देना, वो 384 आ जाएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त, 384 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब 384 आ जाएगा। तो एक बच्चा कह रहा है जी एलसीएम गलत है। एलसीएम कैसे गलत है, देखो सबसे पहले 2, 2, 5 से कटने वाली संख्या 10 होगी और इसमें सबसे बड़ी पावर a क्यूब हो जाएगी।
3 9 18 से कटने वाली संख्या 18 होगी, 3 9 18 से बिल्कुल कटती है, तो इसमें सबसे बड़ी पावर B4 हो जाएगी। इन तीनों से कटने वाली 16 होगी और सबसे बड़ी पावर 8 हो जाएगी। क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आएगा मेरे दोस्त, ऐसे थोड़ी है कि जी आया नहीं है समझ में। मैंने इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया है, मैंने बताया जब भी दो संख्याओं का रेशो आप लोगों को दिया हुआ हो, जब भी दो संख्याओं का रेशो आप लोगों को दिया हुआ हो और एचसीएफ आप लोगों को दिया हुआ हो, तो जस्ट उस एचसीएफ की गुणा जो है रेशो में कर देना, आपके पास एग्जैक्ट संख्या निकल के आ जाएंगी। अब उसने संख्या पूछी होती तो मैं जवाब 120 और 264 देता, लेकिन उसने कहा है उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ देना, 384 आ जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, बताइए। ये क्वेश्चन आपसे 2020 सीपीओ में पूछा गया है। दो संख्याओं का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है 7:11। दो संख्याओं का रेशो क्या दिया हुआ है, 7:11 आप लोगों को दिया हुआ है। उसने कहा यदि संख्याओं का मैसे जो है वो 28 है, यदि संख्याओं का मैसे जो है वो 28 है, तो 28 की तो संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो या तो आप ये करिए कि इसमें 28 की गुणा करिए, ये वाली संख्या निकाल लीजिए, इसमें 28 की गुणा करिए, रेशो में एचसीएफ की गुणा करते हैं तो संख्या निकल के आ जाती है, दोनों का अंतर निकाल लीजिए। या दूसरा इसका तरीका ये होता है, दूसरा इसका तरीका ये होता है, अंतर पूछा है ना तो अंतर निकालिए। 11 और 7 का अंतर कितना है, 4 दिया हुआ है, उस अंतर की गुणा मैसे में कर देंगे तो आपके पास उन दोनों संख्याओं का अंतर निकल के आ जाएगा। ठीक उसी तरह यहां भी कर सकते थे, अगर योग पूछा है तो इन दोनों के योग की गुणा अगर मैसे में कर देंगे तो आपके पास योग निकल के आ जाएगा। 16 चौका 64 को 4 हासिल 6, 16 दूनी 32 और 6 38 हो जाए, ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। तो आपसे यह पिछले क्वेश्चन में योग पूछा था, इस क्वेश्चन में अंतर पूछा है। मैं फिर से कह रहा हूं, रेशो दिया हुआ है, मैसे दिया हुआ है, संख्या पूछना चाहता है तो मैसे की गुणा जस्ट रेशो में कर दीजिए, संख्या आ जाएंगी। अंतर पूछना चाहता है तो इसका अंतर निकाल के मैसे में गुणा कर दीजिए, अंतर निकल के आ जाएगा संख्याओं का। योग पूछना चाहता है तो इसका योग करके मैसे में गुणा कर दीजिए, संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में उसने संख्या पूछ लिया है, 2022 एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले तो उसने रेशो आप लोगों को दे दिया, 3:5 का रेशो दे दिया, और उनका मैसे भी आप लोगों को दे दिया, 8 दे दिया। तो आपसे पूछ रहा है अब संख्याएं बताइए भाई, संख्याएं क्या होंगी। तो उस मैसे की गुणा डायरेक्टली कर दो, 8 तिया 24 हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा। अगर इन संख्याओं का अंतर पूछता है तो यहां अंतर निकाल लो, 5 में से 3 गया 2, अंतर की गुणा बेटा मैसे में कर देंगे तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर आ जाएगा। अगर दोनों संख्याओं का योग पूछता है तो दोनों का योग करिए, 8 और 8 की गुणा 8 में करेंगे तो दोनों संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लो, क्या 40 में से 24 जाएंगे तो संख्याओं का अंतर 16 आएगा, क्या 40 और 24 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 64 आएगा। होगी संख्या क्या, 24 और 40 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने चलते हैं मेरे दोस्त। ऐसे ही ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हाँ ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, आराम से कर लेंगे। दो संख्याओं का अनुपात दिया है, उनका महत्तम समापवर्तक दिया है, तो संख्याएं बताइए, आराम से कर लोगे दोस्त। ठीक है, संख्या मैसे की गुणा संख्या में कर दीजिए, संख्या निकल के आ जाएंगी। अब इससे आगे का एक क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 19, 35 और 59 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। तो अपनी कॉपी में एक हेडिंग बनाइएगा, जब भी समान शेषफल की बात वो करेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, इनको विभाजित करने पर समान शेषफल बचे, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो 3 संख्या आप लोगों को दे दी और आपसे कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इनको विभाजित करने पर समान शेषफल दे। तो समान शेषफल का कॉन्सेप्ट ये कहता है
कि सबसे पहले आप डिफरेंस निकालो इन दोनों पदों का। आप निकालो सबसे पहले इन दोनों पदों का डिफरेंस, फिर निकालो इन दोनों पदों का डिफरेंस। अगर डिफरेंस का में से आप निकाल दोगे, डिफरेंस का यानी अंतर का में से आप निकाल दोगे, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी, वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी जो इनको विभाजित करने पर समान शेषफल देगी। वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी जो इनको विभाजित करने पर समान शेषफल देगी। जब भी आपसे क्वेश्चन में समान शेषफल का कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो आप कहना जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं जस्ट उनके डिफरेंस निकाल देना, और डिफरेंस का में से निकाल दोगे तो वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी जो इनको विभाजित करने पर समान शेषफल देगी। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, उसने कहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 19, 35 और 59 को विभाजित करने पर समान शेषफल बचे। तो बेटा इनका डिफरेंस निकालिए, 15 में से 9 गए 6 बचेगा, 2 में से 1 गया 1 बचेगा। इनका डिफरेंस निकालिए, 9 में से 5 गए 4 बचेगा, 5 में से 3 गए 2 बचेगा। क्या डिफरेंस ये आ चुका है? डिफरेंस का दोस्त में से निकाल दीजिए, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करे। तो क्या आप बता पाओगे वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगी तो क्या वो 8 हो जाएगी? हो जाएगी या नहीं? अब एक बात मुझे बताइए, अगर उसने क्वेश्चन में समान शेषफल पूछा होता कि वो समान शेषफल क्या होगा जो विभाजित करने के बाद रहता है, तो आप क्या करते? आप इस 8 से कोई सी भी एक संख्या को डिवाइड कर लेते। 8 दूनी 16, क्या वो समान शेषफल जो है वो 3 आ जाएगा? आ जाएगा क्या? यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो 8 है और वो समान शेषफल जो है वो 3 है। आप 8 से इसको डिवाइड करिए, 8 दूनी 16, 3 बचेगा, 8 चौक 32, 3 बचेगा, 8 सत्ते 56, 3 बचेगा, समान शेषफल आ रहा है। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो है मेरे दोस्त 8 है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ना ऑप्शन से भी जा सकते थे, लेकिन मेरे दोस्त यहां तो मैंने छोटी जो वैल्यूज ली है ये जस्ट समझाने के लिए लिए हैं, जस्ट समझाने। वो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज दे रहा होता है, वो कह रहा होता है 5608, 6319, 7352 का बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इनको विभाजित करने पर समान शेषफल दे। मैंने जस्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिया है, इसी कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंट आप लोगों को वहां करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। बताइए फटाफट, ये सारे के सारे क्वेश्चन ना आपसे पूछे गए, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। हाँ बाई ऑप्शन कर सकते हैं अगर डायरेक्टली संख्या पूछिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 43, 91 और 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। शेषफल समान का है, या तो आप ऑप्शन से डिवाइड करके देख लो या फिर आप डिफरेंस निकाल लो एक बार फिर आप डिफरेंस निकाल लो। 11 में से 3 गए 8 बचेंगे, 8 में से 4 गए 4 बचेंगे। इनका डिफरेंस 3 में से 1 गया 2 बचेगा, और 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा। ठीक है, 48 और 92 का एचसीएफ आप लोगों को निकालना है कि एचसीएफ क्या हो जाएगा। कैसे निकालेंगे दोस्त? 48 से जस्ट डिवाइड करके देख लीजिए 92 को। 48 से कम 48 हो जाएगा, कितना बचेगा? 12 में से 8 गए 4, 8 में से 4 गए 4। 44 से डिवाइड करिए 48 को, 44 से कम 44, कितना बचेगा? 4 बचेगा, और 4 से डिवाइड करिए 44 को, तो ये पूरा पूरा कट रहा है मेरे दोस्त, तो 4 ही इसका एचसीएफ आ जाएगा। यानी इन दोनों का एचसीएफ अगर मैं निकालता हूं तो वो 4 आ जाएगा। 4 ही मेरी वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। लेकिन अगर वो समान शेषफल पूछ लेता है तो किसी भी एक संख्या को 4 से डिवाइड कर लेना, जो नीचे शेष बचेगा वही आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, समान शेषफल का कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आ चुका है। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन मैं एलसीएम के इसलिए छुटवा के चल रहा हूं, ये मैं कल आप लोगों को करा चुका था। 6 अंकों की, 3 अंकों की, ये सारे आपको जब अलग अलग शेषफल आता है ये सारे करा चुका था। ठीक है भाई, हाँ, कुछ भी शेष ना बचे। अब देखिए मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 18 को।
क्वेश्चन ने कहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1036, 1813 और 3885 में से प्रत्येक को विभाजित करने पर कुछ भी शेष ना बचे। यानी कि वो संख्या इनको पूरा पूरा विभाजित कर लो। भाई जब कोई शेष ही नहीं बच रहा तो इसका मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो इनको पूरा पूरा विभाजित कर देगी। किनको भाई? 1036 को विभाजित कर देगी। दूसरी संख्या क्या है? 1813 को विभाजित कर देगी। और तीसरी संख्या है 3885 को विभाजित कर देगी। वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इन तीनों को पूरा पूरा विभाजित कर दे। ठीक है भाई। अब एक बात मुझे बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? ऑप्शन से कर पाएंगे? ऑप्शन से देख पाएंगे? तो आप कहेंगे जी ऑप्शन से देखें। कैसे देखें? हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं। कुल मिला के तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इन तीनों को विभाजित कर दे। तो आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो बेटा एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने 2-3 तरीके आप लोगों को बताए थे। या तो ऑप्शन से चले जाओ, ऑप्शन से इसे डिवाइड करके देख लो, जो भी ऑप्शन डिवाइड कर दे। ऑप्शन से हो जाएगा बहुत लेंदी प्रोसेस। या फिर आप लोग चले जाओ लॉन्ग डिवीजन मेथड से। पवन प्रजापति, कोचिंग में सीख जाओगे बेटा इससे। बताओ आप। मेरे दोस्त, जहां 2 महीने का समय होता है वहां चीजें थोड़ा सा, मैं तो बहुत लेट लेके चल रहा हूँ चीजों। आप ना समझने की कोशिश नहीं कर रहे, आपको ऑफलाइन की आदत डली हुई है। और बताइए कितना धीमे मैं पढ़ा हूँ। पिछले 1.5 महीने में मैं 6 से 7 चैप्टर खत्म कर पाया हूँ, और कितना धीमे पढ़ा हूँ। अपना मतलब थोड़ा सा भाई अपने में भी थोड़ा सा कमी देखा करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप में मुझ में कमी नहीं है, हो सकता है मुझ में भी कमी हो, लेकिन मेरे दोस्त आप अपने में भी थोड़ा सा कमी देखा करो। आप मतलब एक तरफ आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, 20 सितंबर 20 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जस्ट अभी 1 महीना 1.5 महीना आप लोगों को हुआ है। आप चाह रहे हैं कि इन 2.5-3 महीने में आप मैथ पूरी तरीके से परफेक्ट कर जाएं। तो क्या वो पॉसिबल है? हर बार आपसे बोला गया था कि आप पहले से पढ़ना शुरू करिए, पहले से पढ़ना शुरू करिए। बिल्कुल फ्रेशर बच्चा कैसे कवर कर पाएगा चीजों को, एक बार आप लोग ये सोचिए। फिर आप टीचर को, सामने वाले को ब्लेम कर रहे होते हैं। मैं फिर भी इतने धीमे लेके चल रहा हूँ चीजों को। चलिए भाई काट के देखेंगे। देखो ये संख्या अगर आपके पास आ गई पेपर में, अगर ये संख्या आ गई तो वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इनको पूरा पूरा विभाजित करे। तो मेरे दोस्त आप लोगों को ये डिवाइड करके देखना होगा। 1036 से 1813 को फटाक से डिवाइड करिए। 1036 एकम 1036 होते हैं। 13 में से 6 जाएंगे तो 7 बचेगा। 10 में से 3 जाएंगे तो 7 बचेगा, और यहाँ 7 बच जाएगा। हो गया। 777 से 1036 को विभाजित करिए। 777 एकम 777 हो जाएंगे। 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा मेरे दोस्त। यहाँ क्या बचेगा? 16 में से 7 गया 9। 12 में से 7 जाएगा 5 बचेगा, ये 259 आएगा। 259 से 777 को डिवाइड करिए। 3 बार, 9 तिया 27 को 7 हासिल 2, 5 तिया 15, 2 17 को 7 हासिल 1। क्या पूरा पूरा कट गया? इन दोनों का एचसीएफ जो है वो 259 आ गया। क्या 259 से ये पूरा पूरा विभाजित होता है? एक बार विभाजित करके देख लीजिए। अगर पूरा पूरा विभाजित होता हुआ तो बेटा 259 ही इसका एचसीएफ आ जाएगा। 259 एकम 259 होते हैं। कितना बचेगा? 18 में से 9 गए 9 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 7 में से 5 गए 2 बचेगा। 129 बचेगा, ये 95। 259 पंजे 1295 होते हैं। 15 बार कट रहा है तो 259 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। भाई ये चीज तो करनी पड़ेगी। बताओ और कैसे बताऊंगा? आप ये बताइए, आप ये बताइए एचसीएफ होता क्या है? सबसे बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड करे। तो डिवाइड तो करके देखना पड़ेगा। डिवाइड करोगे या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लो, इतना भी करने में कोई टाइम नहीं लगना है। 259 से विभाजित हो रही है ये दोनों संख्या, तो 259 से इसे और करके देख लो। इसे करने की जरूरत भी नहीं थी। 259 ऑप्शन दिया हुआ है, डायरेक्टली 259 कर देना। भाई जब ये दोनों संख्या विभाजित हो रही है तो 99.9% 259 ही इसका जवाब होगा।
डिफरेंस थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, यहां जो डिफरेंस आएगा वो थोड़ा सा कम आएगा, यहां डिफरेंस ज्यादा आ जाएगा। तो डिफरेंस से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, अगर डिफरेंस आंसर नहीं हुआ तो उसका कोई फैक्टर आंसर होगा। ठीक है, अपना मतलब ब्लेम करना चाहते हैं बस चीजों को। चलिए अब देखिए मेरे दोस्त, मेरी बात को समझिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आप लोग कोर्स लेते समय कहते हैं कि सब कुछ, बेटा बताइए क्या क्लियर नहीं कर रहे। हम लोग कहते हैं कि कोर्स लेते टाइम आप कह रहे हैं कि जब आप कोर्स लेते हैं तब आप ये कहते हैं सब कुछ क्लियर करेंगे। बताइए क्या क्लियर नहीं कर रहा मैं, ये बताइए आप। अंतर निकाल के भी कर सकते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक इतना दिया हुआ है, ये बच्चे मैं से आप लोगों को दिया है और ये ले से आप लोगों को दिया है। यदि संख्याओं का अनुपात ये है तो बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे पहले तो यही देखिए, बड़ी संख्या जो होगी वो 7 का कोई मल्टीपल होगी। सबसे पहले तो यही देखिए, बड़ी संख्या जो होगी वो 7 का कोई मल्टीपल होगी। तो 7 का मल्टीपल ये भी है, 7 का मल्टीपल ये भी है, 7 का मल्टीपल ये भी है, लेकिन ये 7 का मल्टीपल नहीं है। तो मेरे दोस्त इन तीनों में से कोई आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखिए मेरे साथी, आप लोग एक बात जानते हैं, क्या बात जानते हैं कि अगर मैं एलसीएम की गुणा एचसीएफ में कर दूं तो वो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर आ जाएगा। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर आ जाएगा। एलसीएम कितना है मेरे दोस्त, एलसीएम दिया है 126 दिया है, एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है। पहली संख्या को मैं 2a मान लेता हूं और दूसरी संख्या को मैं 7a मान लेता हूं। कोई दिक्कत है तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे दो इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा तो 63 बार कटेगा, और 7 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा, 7 नाम 63 हो जाएंगे। तो ए की गुणा ए में करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, और 9 की गुणा 9 में करेंगे तो 81 आएगा। क्या उस ए की वैल्यू जो है वो 9 आ चुकी है, 81 का वर्गमूल 9 होता है। अगर ए की वैल्यू 9 आ चुकी है तो 9 सत्ते कितना होगा, बड़ी वैल्यू 63 आ जाएगी, और छोटी वैल्यू 2 है, 9 दूनी 18 आ जाएगी। तो उसने बड़ी वैल्यू ही पूछा है, 63 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। सही भाई, मैं बता के आया हूं कि एलसीएम गुणा एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होगा। तो एलसीएम आप लोगों को दिया है, एचसीएफ आप लोगों को दिया है, दोनों संख्याओं का रेशो आप लोगों को दिया है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। चलिए फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। बिल्कुल ऐसा ही है, ये पूछा गया है एमटीएस 11 अक्टूबर 2021 में आपसे पूछा गया है। 11 अक्टूबर 2021 में आप लोगों से पूछा गया है। आप ना इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर इतना थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अगर डायरेक्ट करने की क्षमता रखते हैं। भाई उसने एचसीएफ दिया है, मैं अभी पहले बता के आया हूं, अगर एचसीएफ की गुणा रेशो में कर दोगे तो 9 दूनी 18 हो गया, 9 सत्ते 63 हो गया। डायरेक्ट संख्या भी लिख सकते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पर अगर आप इस मेथड से बढ़ गए तो इससे भी आंसर आएगा, डायरेक्ट गुणा करेंगे तो डायरेक्ट गुणा से भी आंसर आ जाएगा। बड़ी संख्या 63 आ गई, छोटी संख्या 18 आ गई। ठीक है, ठीक उसी तरह दो संख्याओं का एचसीएफ 8 दिया है, एलसीएम 224 दिया है। दोनों संख्याओं का रेशो भी आप लोगों को दिया है। तो दो संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, एचसीएफ की गुणा रेशो में करिए, 8 चौक 32 पहली संख्या आएगी, 8 सत्ते 56 दूसरी संख्या आएगी। तो बड़ी संख्या आपसे पूछना चाह रहा है, तो 56 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 56 इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त जवाब आ जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहा है एग्जामिनर का। ये क्वेश्चन यूपीएसआई में भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहा है, पिछले कुछ टाइम से ये क्वेश्चन जो है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ जो है वो 29 है। एचसीएफ का मतलब क्या, वो दोनों संख्याएं इस 29 से डिवाइड होती होंगी, तो आपने कहा बिल्कुल होती है।
और उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड, यानी एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड जो है वो ये है। तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या बताइए। आप एक बात बताइए, 29 से तो दोनों संख्याएं विभाजित होती होंगी क्योंकि में से 29 दिया है। अब दोनों संख्याओं के अन्य दो गुणनखंड जो हैं वो 15 और 13 दिए हुए हैं। जब अन्य दो गुणनखंड दिए हुए हों तो आप इस तरीके से समझिएगा कि उन दोनों संख्याओं का रेशो जो है वो 15 और 13 दिया हुआ है। में से कितना दिया हुआ है? में से जो है वो 29 दिया हुआ है। उन दोनों संख्याओं के जब एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड आप लोगों को दिए हो तो आप ये समझना 15 और 13 जो है 15:13 दिया हुआ है। तो दोनों संख्याओं को 29 जो है वो डिवाइड करता होगा, तो इस वाली संख्या में 29 की गुणा कर देंगे तो ये बड़ी संख्या आ जाएगी, और इस वाली संख्या में 29 की गुणा कर देंगे तो ये छोटी संख्या आ जाएगी। आपसे वो कुछ भी कह सकता है। बड़ी संख्या पूछे तो ये पूछना चाह रहा है 15 निम्मा 135 को 5 हासिल 13, 15 दूनी 30 और 13 43 हो जाएगा। छोटी संख्या पूछे तो 13 निम्मा 117 को 7 हासिल 11, 13 दूनी 26 और 11 37 हो जाएगा। वो आपसे दोनों संख्याओं का डिफरेंस भी पूछ सकता है। फिर आप 15 में से 13 घटाना 2 आएगा, 29 की गुणा 2 में कर देना 58 आ जाएगा। वो आपसे योग भी पूछ सकता है, तो फिर इन दोनों की योग करना, उसकी गुणा 29 में कर देना, दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं बस बता के आ चुका हूं, जस्ट रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी आपको एलसीएम के दो अन्य गुणनखंड दिए हों तो समझ जाना कि ये दोनों रेशो में दिए हुए हैं। में से की गुणा बड़ी संख्या में करेंगे बड़ी संख्या आएगी, में से की गुणा छोटी संख्या में करेंगे छोटी संख्या आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखो मेरे दोस्त, ये रेशो में आपसे बहुत पूछे जाते हैं। ये जब भी आपको फ्रैक्शन में दिए हो तो फ्रैक्शन में आपसे एलसीएम भी पूछ सकता है, फ्रैक्शन में आपसे एचसीएफ भी पूछ सकता है। तो मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। मान लो 3 फ्रैक्शन आप लोगों के सामने दी हुई है, A/B, C/D और E/F। ये फ्रैक्शन आप लोगों के सामने दी हुई है। ठीक है, या तो वो यहां आपसे एलसीएम पूछेगा या वो यहां आपसे एचसीएफ पूछेगा। अगर वो एलसीएम पूछता है, लैसे पूछता है, जो चीज पूछता है हमेशा न्यूमरेटर की वही चीज निकालो। उसने एलसीएम पूछा है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल दो और दूसरा डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल दो। निकाल दिया, ये जो हो जाएगा इस फ्रैक्शन का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अगर वो इन तीनों का एचसीएफ आप लोगों से पूछता है, एचसीएफ पूछा है ना, तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकाल। जो चीज पूछे हमेशा न्यूमरेटर का वही निकालना है और दूसरी चीज जो है हमेशा डिनोमिनेटर की निकालनी है। ये कहता है बेटा फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, कहता है एलसीएम और एचसीएफ का। ठीक है, बहुत बढ़िया। भैया शत्रुघ्न प्रजापति मेरे दोस्त, नंबर तो लिख दे मेरे साथी, मैं कैसे। ठीक है, शत्रुघ्न सिन्हा, 1 सेकंड का समय देंगे। ठीक है, मैं कॉल कर लूंगा शत्रुघ्न सिन्हा भाई, टेंशन मत ले। अब मुझे इसका आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। में से निकालना, में से पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का में से निकाल दो, ले से पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का ले से निकाल दो इस क्वेश्चन में। हाँ, और एक चीज याद रखना, ये जो संख्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कटपिट पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भाई में से बताइए में से क्या होगा। तो में से पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का में से निकाल दो। क्या है बेटा ऊपर वाली संख्या? 3, 5, 15 का में से निकाल दो, में से निकाल दो, और नीचे वाली संख्याओं का ले से निकाल दो। नीचे वाली संख्याओं का ले से 8, 12, 16 का ले से निकाल दो। अब आप ध्यान से समझेंगे, में से क्या होता है? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर सके। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को विभाजित कर दे वो कोई भी नहीं है, वो 1 है। भाई ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो तीनों को विभाजित कर सके। वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो इनका एलसीएम निकाल दो भाई, 4 कॉमन ले दोगे, यहां क्या बचेगा? 2, यहां क्या बचेगा? 3, यहां क्या बचेगा? 4। 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है। 4 तिया 12, चौक 48, इसका एलसीएम 48 हो जाएगा।
तो क्या इन तीनों का में से पूछा जाता है तो वो 1/48 होगा। ठीक है भाई, वो 1/48 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग फ्रैक्शन का निकाल रहे होते हैं। इसका मुझे बताइए, ये पूछा गया है 13/12/2022 में पूछा गया है, जल्दी से बताइए क्या पूछा है। सबसे पहले ये देखो, क्वेश्चन ने पूछा है में से, तो ऊपर वाली संख्या पहले तो ये देखो सारी छोटी है ना, कट तो नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं कट रही, बिल्कुल भी नहीं कट रही, बिल्कुल भी नहीं कट रही, सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। फिर उसने में से पूछा है, तो ऊपर वाली संख्याओं का मेरे दोस्त में से निकाल दो। ऊपर वाली संख्याओं का हमेशा में से निकालना है। किस किस का? 12, 14 और 16 का में से निकालना है। और नीचे नीचे वाली संख्या का क्या निकाल देना है? ले से निकाल देना है। ले से कितना है? 5, 15 और 17 है। 5, 15 और 17 का ले से निकाल देना है, तो ये फ्रैक्शन का में से निकल के आ जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित करे, तो आप कहेंगे 2 से ये तीनों संख्या विभाजित हो जाएंगे। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से विभाजित हो जाए, तो आप जानते हैं 5 और 15 का एलसीएम तो 15 आएगा, और 15 और 17 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों का गुणनफल ही एलसीएम आएगा। तो क्या ये आंसर आ जाएगा? तो अब आप यहां से देखेंगे तो जवाब आएगा मेरे दोस्त 15 सत्ते 105 को 5 हासिल 10, 15 एकम 15 और 10 25 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 2/255 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 2/255 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ये कहता है, अगर आपसे एलसीएम पूछा गया है फ्रैक्शन का, भिन्न का, तो आप हमेशा अंश का फ्रैक्शन एलसीएम ही निकालिए, जबकि हर का क्या निकालिए? जबकि हर का एचसीएफ निकालिए। अगर आपसे एचसीएफ पूछा गया है तो एचसीएफ निकालिए हमेशा न्यूमरेटर यानी अंश का, और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए। दोस्त एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देता हूं, कभी कभार वो पॉइंट में दे देता है, इस तरीके से क्वेश्चन वो दे देता है, तो आपको ऐसी संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है वो आप सीख लीजिए। मेरे दोस्त पॉइंट हटाओगे तो क्या लिखोगे? पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 लिखोगे, तो क्या ये कट के जो है वो 3/2 आ जाएगा। जब यहां पॉइंट हटाओगे तो नीचे भी 0 लिखोगे, तो आप कहेंगे 4 से काटोगे 6 बार, 4 से काटोगे 25 बार। जब आप इसे हटाओगे तो 36/1000 लिखोगे, 3 0 लगाओगे। 4 से काटोगे 9 बार, 4 से काटोगे 250 बार। ये बात क्लियर है? अब आपसे पूछा क्या गया है? अब आपसे में से पूछा गया है। क्या पूछा गया है? में से। जो चीज पूछी जाती है में से पूछा गया है, तो ऊपर वाली संख्याओं का में से ही निकाल दो। 3, 6, 9 का में से निकाल दो। क्या आपने निकाल दिया? और नीचे वाली संख्याओं का ले से निकाल दो। ले से किसका निकालना है मेरे दोस्त? 2, 25, 250 का निकालना है। 2, 25, 250 का निकाल। अब आप ध्यान से समझ लेना बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, वही तो में से होगा। तो आप कहेंगे 3, 6, 9 को काटने वाली संख्या जो होती है वो 3 होती है। अगर मैं पूछूं वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे कट जाए, तो आप कहेंगे 250 ही इन तीनों से कटेगी। कटेगी या नहीं? अब मेरे दोस्त इसे सॉल्व कर लो। इसे आसान बनाने के लिए आपको एक बात बताऊं, इसे आसान बनाने के लिए सबसे पहले आप इसमें 4 की गुणा कर लो, यहां 4 की गुणा कर लो। अभी समझ में नहीं आएगा क्यों की है, ये 12 बन गया, और 250 चौक 1000 होते हैं। बेटा नीचे 3 0 बनाने के लिए मैंने ऊपर 4 की गुणा की है, तो 12 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.012 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए इसमें क्या दिक्कत हुई? मैंने कौन सा अपना कॉन्सेप्ट चेंज किया? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी आपसे फ्रैक्शन का एलसीएम पूछा जाता है, तो आप हमेशा न्यूमरेटर का एलसीएम निकालिए, डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालिए। जब भी आपसे एचसीएफ पूछा जाता है, तो आप हमेशा न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालिए और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए। बस इतना आप लोगों को करना है। पॉइंट में वैल्यू दी हुई है तो नीचे 100 लिख लीजिए, काट पीट लीजिए, जब तक कटती हैं तब तक काट लीजिए, फिर वही कॉन्सेप्ट जो आपको बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। हाँ, इस क्वेश्चन को समझते हैं जैसा मैं अभी आपको बता के, ये भी क्वेश्चन मैं आपको पहले बता के आ चुका हूं, सुनिएगा। पी की वैल्यू कितनी दी हुई है? पी की वैल्यू दी हुई है 2 की पावर 8 गुणा 3 की पावर 5, ये दी हुई।
अब Q की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4, ये दी गई है। आगे देखते हैं R की वैल्यू कितनी दी गई है, आप कहेंगे 3 की वैल्यू 5, 3 की वैल्यू 5 गुणा 2 की वैल्यू 7, 2 की पावर 7। तो उसने पूछा है पी क्यू आर का उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, यानी कि वो आपसे HCF पूछना चाह रहा है, वो आपसे HCF पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई, वो क्या पूछना चाह रहा है, उच्चतम, उच्चतम मतलब अधिकतम, अधिकतम मतलब वो आपसे HCF पूछना चाह रहा है। अब देखिए सबसे पहले दो दो वाले देख लीजिए, दो दो वाले, ये है HCF, इसमें जो सबसे छोटी पावर है, सबसे छोटी पावर है वही HCF आएगा। तो 2 की पावर 8, 2 की पावर 3, 2 की पावर 7 में सबसे छोटी पावर कितनी है, 2 की पावर 3 है। अब यहां देखिए इस 3 में देख लीजिए, अगर ये 3 सब जगह मौजूद है तो सबसे छोटी पावर कौन सी है, तो आप कहेंगे 4 है। तो ये जो है इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन का आपसे LCM पूछता, अगर मैं इसी क्वेश्चन का LCM आपसे पूछता, तो आप देखते तीनों जगह मौजूद है, सबसे बड़ी पावर LCM यानी 2 की पावर 8 हो जाती, और यहां देखते 3 की सबसे बड़ी पावर 5 है, तो उस केस में ये LCM हो जाता और ये इस क्वेश्चन का HCF है। बच्चे HCF में हमेशा हम लोग क्या देखते हैं कि जो हम देख रहे हैं, जैसे हम 2 देख रहे हैं तो 2 हर जगह होना चाहिए, उसमें सबसे छोटी पावर जो होगी वो HCF होगी। 3 का देख रहे हैं, 3 हर जगह मौजूद होना चाहिए, अगर सबसे बड़ी सबसे छोटी पावर जो होगी वो HCF। अगर यहां 3 का मौजूद ना होता तो फिर HCF हम 3 नहीं लेते। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब HCF पूछा है, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हाँ, ये तो मैं बता चुका हूं, 3 संख्याएं हैं, उनका महत्तम समापवर्तक आपसे पूछा है। ये बता दीजिए मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक दिन की क्लास और बच गई है, एक दिन में लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे, जो LCM और HCF के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपके होते हैं। ठीक है, कल वो जो है वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कराऊंगा, और परसों जो है वो मेरे दोस्त मैं क्या कराऊंगा, HCF LCM के बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे। कोई रोंग नहीं है, 27 रोंग नहीं है, 27 बिल्कुल करेक्ट है। 27 को बिना काटे नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचना चाहिए। बिल्कुल सही है, 0.012 ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, एक कह रहा जी तुम्हें कैसे पता चला, इसका HCF ही होगा। पूछेगा भाई उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो लिखा भी हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, तो HCF ही तो निकालूंगा मेरे दोस्त। चलिए, ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन, इसका आंसर जो है वो फटाफट बताइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। हाँ, ये 4 कैसे आया, मैं उसका डाउट जरूर मान सकता हूं, ये 4 कैसे आया बेटा। या तो आप एक काम करो, आप इस 4 को लगाओ ही मत, आप डिवाइड करके देख लो। 250 से 3 को विभाजित करिए, आपने 3 यहां लिखा, 250 से विभाजित करना है, 0 पॉइंट लगाया, एक 0, अभी भी डिवाइड नहीं होगा, एक 0 लगाया, 250 एकम 250 हो जाएंगे, कितना बचेगा मेरे दोस्त, 50 बचेगा, एक 0 उतार ली, 250 दूनी 500 हो जाएंगे। ऐसे कर लो, तब भी 0.012 ही आएगा। या फिर आप 4 4 की गुणा, 4 की गुणा इसलिए क्योंकि नीचे 1000 बन जाएगा, 1000 का मतलब 3 जीरो है, 3 बाद पॉइंट लगा दो, डायरेक्टली कैलकुलेशन हो जाएगी, बस इतना है। ठीक है, परसों से जो है वो आप लोगों का क्या स्टार्ट होगा, परसों से जो है वो आपका समय तथा कार्य स्टार्ट करूंगा, समय तथा कार्य और पाइप तथा टंकी एक साथ कराऊंगा। कुल मिला के जो संख्या दी है उससे HCF छोटा ही होगा, या तो उसके बराबर होगा, जो सबसे छोटी वैल्यू है या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 3 संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं, 3 संख्याएं दी हैं, 5, 7 और 9। ठीक है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 34,650 है। ठीक है, 34,650 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक जो है वो क्या होगा। ठीक है, अब देखना, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां इसका HCF बोलूं A है, तो क्या A की गुणा होके संख्या आ जाएगी, इसमें A की गुणा होके संख्या आ जाएगी,
इसमें एक ही गुणा होके संख्या आ जाएगी। क्या एग्जैक्ट संख्या आपके सामने आ चुकी है? ठीक है, अब आप एक बात समझिएगा, तो सर इस क्वेश्चन में भी काटे करें तो 0.03, बेटा 0.03 नहीं आएगा, 0.03 नहीं आएगा। एक बार दोबारा से कोशिश करिएगा, चाहे रेशियो मेथड से करो चाहे किसी से भी, 0.03 नहीं आएगा। अब एग्जैक्ट अगर आप इन संख्याओं का HCF A मान लेते हैं तो आप ये जानते हैं HCF की रेशो में गुणा करते हैं तो संख्या बन जाती है। तो 5 में 1 की गुणा करेंगे ये पहली संख्या होगी, 7 में 1 की गुणा करेंगे ये दूसरी संख्या होगी, 9 में 1 की गुणा करेंगे तीसरी संख्या होगी। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि एलसीएम जो है वो 34,650 है। क्या है? 34,650 है। तो मेरे दोस्त अगर मैं एलसीएम निकालूं तीनों का तो 5, 7, 9 का एलसीएम कितना आएगा? तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं ए का एलसीएम कितना आएगा तो आप कहेंगे ए आ जाएगा। क्या मेरे हिसाब से एलसीएम इतना आना चाहिए? उसने कितना दिया है? 34,650 दिया है। क्या यही दिया है? अब ये 5 इधर गुणा में है, सबसे पहले से भाग में भेजिएगा, काटिएगा यहां से दोस्त। 5 छंग 30 होगा, 4 बचेंगे, 5 नाम 45 होगा, 5 दूनी 5 छंग 30 होगा, 4 बचेंगे, 5 नाम 45, 1 बचेगा, 5 तिया 15, ये हो जाएगा। फिर 7 को इधर लेके जाइए, 7 से काटेंगे, 7 नाम 63, 7 नाम 63, 0 हो जाएगा। फिर 9 को इधर लेके जाइए, 9 से काटेंगे 110 बार। क्या ए की वैल्यू 110 आ चुकी है और ए को आपने क्या माना है? HCF ही तो माना है, और उसने पूछा क्या है? HCF ही पूछा है। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? सवाल का जवाब जो है वो 110 हो जाएगा। बेटा 500 इसलिए नहीं बनाया क्योंकि फिर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 का इसलिए बनाया क्योंकि 1000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस 3 जीरो देखने की जरूरत है। ठीक है, ये इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल आप बनाने की कोशिश कर रहे हो। आज तो मैंने वो चीजें पढ़ाई हैं जो बहुत आसान है। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने, धीरे धीरे लैंग्वेज के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। दो संख्याओं का योगफल कितना है? 1224 दिया हुआ है। दो संख्याओं को जोड़ के कितना आता है? 1224 आता है। उसने कहा है उनका मैसे जो है 68। मैं बता के आया हूं अगर मैसे 68 है तो पहली संख्या 68 ए होगी, दूसरी संख्या 68 बी होगी, तभी तो मैसे 68 आएगा मेरे दोस्त। तो अगर कोई जब मैसे आप लोगों को दिया हुआ हो और संख्या आप लोगों को माननी हो तो आप इस तरीके से संख्या मान लेंगे। ठीक है, अब उसने कहा है दोनों संख्याओं का योगफल 1224 है। आपने दोनों संख्याओं को जोड़ा, 68 ए और 68 बी को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? तो आपने कहा 1224 आना चाहिए, आना चाहिए। तो अगर मैं 68 इसमें से कॉमन ले लेता हूं तो यहां क्या बचेगा? ए प्लस बी बचेगा, और इधर क्या है? 1224 आप लोगों को दिया हुआ है। तो आप इस 68 को इधर लेके जाएंगे तो क्या ये भाग में आ जाएगा? आएगा या नहीं? तो आप एक बात समझिएगा, 17 17 119 होता है, 17 दूनी 34 होता है, 17 चौका 68 होता है। 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 4 से काटेंगे तो 18 बार कटेगा। वो पूछ रहा है ऐसे जोड़ों की संख्या क्या होगी जो इस कंडीशन को पूरा करते हैं, ऐसे कितने जोड़े बनेंगे? तो आप क्या ले सकते हैं? आप बेटा ये क्या कर सकते हैं, 18 आप लोगों को लाना है। तो 18 कैसे कैसे आ सकता है? आप ए की वैल्यू को 1 ले सकते हैं, दूसरे की वैल्यू को 17 ले सकते हैं। 17 और 1 18 आ गया। एक वैल्यू 2 ले सकते हैं, दूसरी वैल्यू 16, एक वैल्यू 3, दूसरी वैल्यू 15, एक वैल्यू 4, दूसरी वैल्यू 14, एक वैल्यू 5, दूसरी वैल्यू 13, एक वैल्यू 6, दूसरी वैल्यू 12, एक वैल्यू 7, दूसरी वैल्यू 11, एक वैल्यू 8, दूसरी वैल्यू 10, एक वैल्यू 9, दूसरी भी वैल्यू 9। क्या केवल यही कंडीशन बनती है? कंडीशन आपको हमेशा वो लेनी होती है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं तो आपका मैसे बदल जाएगा। आप यहां देखेंगे यहां 2 कॉमन है तो इस कंडीशन को नहीं लेंगे,
यहाँ 3 कॉमन है तो इस कंडीशन को नहीं लेंगे, यहाँ 2 कॉमन है तो इस कंडीशन को नहीं लेंगे, यहाँ 6 कॉमन है इस कंडीशन को नहीं लेंगे, यहाँ 2 कॉमन है इस कंडीशन को नहीं लेंगे, यहाँ 9 कॉमन है इस कंडीशन को नहीं लेंगे। तो केवल कितनी कंडीशन पॉसिबल है? 1, 2 और 3 कंडीशन पॉसिबल है। क्या ये क्वेश्चन का जवाब आ चुका है? यानी कि इस कंडीशन को पूरा करने वाले केवल कितनी कंडीशन पॉसिबल है? केवल 3 कंडीशन पॉसिबल है। सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन में क्या कहा? उसने कहा 2 संख्याएं हैं जिनका में से 68 है। तो सबसे पहला काम है उन दोनों संख्याओं को मानने का। पहली संख्या 68 a मानिए, दूसरी संख्या 68 b मानिए, मान ली। अब उसने कहा दोनों को जोड़ के, दोनों को जोड़ा तो 1224 दिया है। मैंने 68 कॉमन लिया, a प्लस b की वैल्यू जो है वो 18 आ गई। अब जस्ट मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ a और b की वैल्यूज रख के देखनी है कि जुड़ के 18 हो जाए। उसने कहा कितनी कंडीशन बन सकती हैं? आपने जो है वो सारी कंडीशन लिख ली, लेकिन कंडीशन आपको ऐसी लेनी है कि जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। 2 और 16 में 2 कॉमन था, 3 15 में 3 कॉमन था, 4 14 में 2 कॉमन था, 6 12 में 6 कॉमन था, 8 10 में 2 कॉमन था, 9 9 में 9 कॉमन था। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। कहां माना है? अच्छा देखो, अगर दोनों संख्या माननी है, दोनों अलग अलग संख्या माननी है, उनका 68 जो है वो में से आना चाहिए। 68 में से तब आएगा जब दोनों जगह 68 लिखोगे। अलग अलग संख्या माननी है तो ए यहां लिखिए, ए यहां लिखिए। में से तो आपने सेम लिखा है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था। आप समझो बात को, में से आपने ए माना है तो इस संख्या के साथ भी ए की गुणा होना चाहिए। में से सेम रहेगा हर जगह, ये में से है। और यहां उसने में से दिया हुआ है कितना? 68, इसलिए मैंने में से को तो सेम ही रखा है। में से को सेम रखा है। अगर मैं यहां भी ए यहां भी ए मान लेता तो ये दोनों संख्याएं तो समान हो जाती। मुझे अलग अलग दोनों संख्याएं माननी है तो पहली संख्या 68 ए मानूंगा, दूसरी संख्या 68 बी मानूंगा। ठीक है, सही है भाई। चलिए, ये क्वेश्चन क्या आ जाएगा? 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, एक इसका मुझे बताइए दोस्त, बिल्कुल ऐसा ही है। पिछला क्वेश्चन मैंने जोड़े का कराया था, योग का कराया था। ये क्वेश्चन जो है मैं आपको गुणनफल का करा रहा हूं। ध्यान से सुनिए, 2 संख्याओं का गुणनफल 6760 है, यानी आपको 2 संख्याएं माननी पड़ेंगी। में से कितना दिया है? 13। तो क्या पहली संख्या आप 13 ए मान सकते हो, दूसरी संख्या जो है आप 13 बी मान सकते हो। ठीक है, इन दोनों में कॉमन 13 है, में से 13 आ जाएगा, आ गया में से 13। अब उसने कहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या 13 ए ले दी, दूसरी संख्या 13 बी ले दी, दोनों संख्याओं का गुणनफल 6760 दिया हुआ। यही तो क्वेश्चन ने कहा है। 13 इधर गुणा में है, इधर जाके भाग में आएगा। 13 चौका 52, 13 पंजे 65, ये 520 आएगा। ये 13 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। तो क्या ए और बी की गुणा होने पर 40 आना चाहिए? ए और बी की गुणा होने पर 40 आना चाहिए। अब मुझे बताओ 40 कैसे कैसे आ सकता है? ए की वैल्यू 40 लिख दूं, एक की वैल्यू 1 लिख दूं, 40 की गुणा 1 में करूंगा 40 आएगा। एक की वैल्यू 2 रख दूं, एक की वैल्यू 20 रख दूं, एक की वैल्यू 4 रख दूं, एक की वैल्यू 10 रख दूं, एक की वैल्यू 5 रख दूं, दूसरे की वैल्यू 8 रख दूं। क्या यही वैल्यू पॉसिबल है? लेकिन दोस्त ना तो मैं ये जोड़ा ले पाऊंगा, ना मैं ये जोड़ा ले पाऊंगा, क्योंकि इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। मैं केवल कितने जोड़े ले सकता हूं? केवल ऐसे 2 जोड़े संभव हैं जिनकी गुणा करके जो है वो 40 आएगा। आएगा या नहीं? तो इसका जवाब जो है वो 2। ठीक है, बहुत सही। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन आप लोग मुझे बताएंगे इसका जवाब। बेटा अब आप लोग कर लेंगे, अगर आप थोड़े से भी सीरियस है तो अब आप लोग उधेड़ देंगे इस क्वेश्चन को। कैसे? 2 संख्याओं का गुणनफल 1500 दिया है, उनका में से 10 दिया है। पहली संख्या 10 ए ले लूं, दूसरी संख्या 10 बी ले लूं। ठीक है, में से 10 दिया है तो उनका गुणनफल जो है वो 1500 दिया है। 1500 दिया है, जब 10 से भाग करूंगा 150 आएगा, इस 0 से भाग करूंगा ये 0 कटेगी। ऐसी 2 संख्या बतानी है जिनकी गुणा करके 15 आ जाए। तो आप करेंगे, एक 1 ले लो, दूसरी 15 ले लो, एक 3 ले लो, दूसरी 5 ले लो। ऐसे 2 ही जोड़े संभव हैं, ऐसे 2 ही जोड़े संभव हैं। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऐसे केवल 2 ही जोड़े संभव हैं। अब क्यों नहीं लिया 13 को कॉमन? बेटा मल्टीप्लाई में कभी कॉमन लेते हैं?
पूछ ली ना आपने, वही फर्स्ट क्लास वाली बात। फिर आप कहते हैं जी हमने तो ऑफलाइन कोचिंग लगाई है मैथ की ही वजह से। ऑफलाइन में ये चीज बता देगा तुम्हें, डांट के फटकार के भगा उड़ देगा। जब चीजें प्लस में होती हैं तब आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं, और जब चीजें प्लस में नहीं होती हैं तो ऐसा नहीं है 13 कॉमन ले लेंगे। 13 गुणा 13 हर पद के अंदर से कॉमन लेना होगा। इसके अंदर से 13 कॉमन लिया, यहाँ ये बचेगा, इसके अंदर से 13 कॉमन लिया, यहाँ बी बचेगा, तो दोनों 13 आपको बाहर लेने पड़ेंगे, तब होता है मेरे दोस्त, ऐसे थोड़ी ना होता है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे दीजिए एक बार। ये क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ, क्वेश्चन ने कहा है यदि दो संख्याओं का योग जो है वो कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। दो संख्याओं को जोड़ के कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। उनके तीन जोड़े, अच्छा तीसरा जोड़ा कौन सा बनेगा बताना जरा। 5 और 3 का बता रहे हो बेटा, 5 और 3 में ले चुका हूं, 3 और 5 और 5 और 3 एक ही बात है। बताओ तीसरा जोड़ा कौन सा बनेगा जिनकी गुणा करके 15 आ जाए। तब दो ही जोड़े बनेंगे। देखिए दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 60, यानी दो संख्याओं को जोड़ के 60 आना चाहिए। उसने कहा है उनके महत्तम समापवर्तक और उनके लघुत्तम समापवर्तक ये दिए हुए हैं, ठीक है। उसने कहा है संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, में से कितना दिया है 5, तो क्या संख्या जो है वो 5a और 5b हो जाएंगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएंगी। अच्छा इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है, तो क्या इसका व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा और इसका व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा, इनका योग पूछना चाह रहा है। तो एलसीएम कितना आएगा, 5ab आएगा। यहाँ 5a मौजूद है तो यहाँ b आ जाएगा, यहाँ 5b मौजूद है तो यहाँ a आ जाएगा। क्या वो इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है मेरे दोस्त। अब देखना ध्यान से सुनना, उसने कहा है उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 60 है। अगर पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, तो क्या दोनों को जोड़ के कितना आएगा, दोनों को जोड़ के मेरे दोस्त 60 दिया हुआ, ये कहा हुआ है ना, दोनों को जोड़ के। 5 यहां से कॉमन ले सकते हैं क्योंकि प्लस में है, 5 कॉमन लेंगे तो ये a प्लस बी बच जाएगा। यहां पे क्या है 60 है, 5 इधर गुणा में है, इधर जाके भाग में आएगा, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ऊपर तो 12 आएगा। अब नीचे देखिए, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं, एलसीएम तो 5 और 5 का एलसीएम 5 आएगा। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन, क्या इन दोनों का एलसीएम 5ab आएगा, और एलसीएम दिया कितना है, 60 दिया हुआ है। क्या 5ab की वैल्यू 60 दी हुई है, 60 यहां लिख दीजिए, तो इनके व्युत्क्रम का योग कितना आएगा, 1/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होमवर्क है जो सीजीएल 6/12/2022 में पूछा गया है। कल इसकी आखिरी क्लास होगी, एचसीएफ एलसीएम का मिक्सअप का आखिरी क्लास होगी। बेटा मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे छोटे भाई बहन जो भी हैं, एक बार क्लास को उस नजरिए से देखिए कि हमें सीखना है, तो आप चीजों को सीख पाएंगे। बहुत धीमे चीजों को कराने की कोशिश की है, चाहता तो इसे संडे में भी खत्म कर सकता था, कल ही खत्म कर देता थोड़ी सी बड़ी क्लास लेके, लेकिन नहीं, जब लगा कि कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है तभी मैंने क्लास को छोड़ दिया, ठीक है। अब जो है इसके एक क्लास बाकी है, कल ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग एलसीएम एचसीएफ की तरफ बढ़ रहे होंगे, ठीक है दोस्त। आज के लिए इतना ही, ओके टाटा बाय बाय।